ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए जो सीएम पंजाब हैं मरियम नवाज़, उन्होंने कहा कि नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए, अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। उनका ये कहना था कि सियासत को माजी में बदनाम किया गया और अगर हम अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। नौजवानों के लिए माजी में कोई काम नहीं किया गया। आज एक सफ़ीर ने नवाज शरीफ से सियासी इंतशार पर सवाल किया, जिस पर नवाज शरीफ ने उन्हें जवाब दिया कि सियासी इंतशार हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। कर्नल सैफ साहब, सबसे पहले तो ये अच्छी सियासत क्या है? इस अच्छी सियासत से क्या मुराद है? अच्छी सियासत का जो कैनवस है ये बड़ा वसी है जी। इसमें कॉम्पिटेंस, इसमें हार्डवर्क, इसमें डिवोशन, डेडिकेशन, इसमें अवाम के साथ दुख सुख में शामिल होना और अवाम के मसाइल को फौरी अजाला करना, ठीक, और इसके अलावा लीडरशिप की क्वालिटीज़ होना अपने किरदार में, अपने इमाल में, अपने काम में, और इतना विजन और इतनी ड्राइव और इतनी कमांड होनी कि आप ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से बल्कि आप अपने पार्लियामेंटेरियन से भी काम दे सकें, काम ले सकें, जो ना करे उसको सैक कर सकें। तो क्या हमारी सियासी जमातें जो हैं इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं? मैं ये ज़रूर कहूँगा जी कि जहाँ तक पंजाब की सूरत हाल है मरियम बीवी की काफ़ी बेहतर है, और खुशी इस बात की है, और मेंशन इसलिए कंपैरिजन टू सब बाकी सब। मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि हमने नहीं, शहबाज तो खैर जिस जगह पे पंजाब को लेके गए थे और जो उनका टोटल अचीवमेंट थी जितनी, वो तो एक मयार कैम करके गए, डिजिटाइज करके गए, चीज़ें बहुत से बेहतर से बेहतरीन करके गए। ये भी करेंगे, ये उसी को मोहसिन नकवी को भी मोहसिन नकवी का तो बड़ा देखिए, वो केयर टेकर का बड़ा मुख्तसर सा, शहबाज शरीफ ने खुद उनकी बड़ी तारीफ की जी। मैं मोहसिन नकवी मैं अर्ज करूँगा कि वो केयर टेकर थे, मेहनत की उन्होंने, और चंद दिनों में उन्होंने लाहौर की शक्ल बदल दी। वो काफ़ी चीज़ ठीक है, मगर जहाँ तक कहना जी कि पूरे टेन्योर की बात उनकी अगर जिक्र किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि बहुत काम करने की ज़रूरत है, सबको काम करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा लोगों को आपके प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या पहुँच रहा है? गरीब आदमी के घर में उसके चूल्हा जलाने में, उसके गैस के, बिजली के अखराजात में, उसके रोज़ाना के अखराजात में, उसकी सैलरी में, उसके रहने सहने के मयार में कब फ़र्क पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, उसकी हकीकत फील्ड पर की क्या है। खुशी है मुझे कि लेडीज़ को हमने एम्पावरमेंट की, मरियम नवाज़ को मौका मिला, और अगर ये मौका जो है वो वाकई इतने कंपटीशन में, ग्लोबल कंपटीशन है, सिर्फ ये 3-4 अपने वज़ीर आला तो नहीं, जब आप इस लेवल पे आते हैं तो फिर यू आर कंपीटिंग ग्लोबली, कि आपकी हर चीज़ जो है वो हर वक्त परखी जाती है। लेकिन फिर ये भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जो एडवाइज़र्स हैं वो उन मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखें कि जो असल में आवाम के मसाइल हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने जो क्राइटेरिया बताया वो बड़ा सख्त क्राइटेरिया है, और इस पर तो मुझे तो सियासी पार्टियों में कोई भी पूरा उतरता हुआ नज़र नहीं आता। देखिए, अगर पूरा उतरेंगे नहीं तो फिर रिग्रेट्स कोई नहीं होने चाहिए। ठीक, राना इंतज़ार साहब, आप क्या समझते हैं कि अच्छी सियासत का जो मयार है वो क्या होना चाहिए? जो स्टैंडर्ड और चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान में तो नहीं है। ना हमने अपने होश में देखी है माजरत के साथ। इधर तो सिर्फ अभी हम आपसे इससे पहले भी जो हम बहस कर रहे थे कि सिवाय ज़ाती मफादात के अभी ये जो लड़ाई हो रही है, अभी आप भी देख रही हैं, सब देख रहे हैं, यहाँ पिछली गवर्नमेंट में भी होती रही है। वो तो मरियम नवाज ने भी कहा ना कि सियासी इंतशार हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। नवाज शरीफ ने ये बात, चलें अगर वो इनकी भी बात करते हैं, नून की भी, पीपल्स पार्टी की, तैयार इन दीज गवर्नमेंट्स फॉर लास्ट, पंजाब इनके पास है पिछले 3 डेकेड से, सिंध उनके पास है, ठीक है। बात यह है कि आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या किया है, आवाम के मसाइल के लिए क्या किया है, दुख सुख के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कौन से, अभी तक ये 1.5 साल हुआ है, कौन सी ऐसी फाउंडेशन रखी है किसी भी चीज़ की कि हमें लॉन्ग टर्म में, चले IPPs में हम देख लेते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं, या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, कौन सी फाउंडेशंस आपने रखी हैं कि आगे चलकर अब ये चीज़ें ठीक होंगी। अब आपने अभी तक इसी गवर्नमेंट का देख लें, आपने वो जो गंदम का स्कैंडल आया उस पर अभी तक इन्होंने क्या कर लिया, वो तो केयर टेकर यही नहीं कहा ना, $3 अरब आपने चीज़ें जो हैं उसकी तबाही कर दी है, फर्दर आगे करने जाए।
تو ابھی تک جو ہے وہ سارا میک شفٹ ورکنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کو لانگ ٹرم پلان کرنے چاہیے. لانگ ٹرم پلان کرنا ہوگا. وقاص مان صاحب, اس سیاسی انتشار کی بات جو ہے وہ آبویسلی تمام جماعتیں کرتی ہیں, تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, اس کو ختم کرنے کا کوئی کیوں نہیں سوچتا؟ دیکھیں, آپ نے مریم نواز کی اچھی سیاست کی بات کی, تو مریم نواز کی جو اچھی سیاست ہے کہ فارم 47 پہ گورنمنٹ بنا کے 17 سیٹوں پہ آپ نے گورنمنٹ بنا لی, آپ اپنے مخالفین خواتین, مریم نواز بھی خاتون ہے, اور اپنے مخالفین خواتین کو 1.25 سال سے وہ جیلوں میں, اور کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی ابھی تک, اور آپ اپنے مخالفین کو کوئی جلسہ نہیں کرنے دیتے, کوئی جلوس نہیں کرنے دیتے. اگر یہی اچھی سیاست ہے تو پھر ہم تو نہیں وہ کر سکتے, وہ مریم نواز ہی کر سکتی ہے. دیکھیں, اچھی سیاست میں صرف حکومت نہیں ہوتی, اس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے, اس میں بڑی پارٹیاں بھی ہیں, اس میں چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں. صرف ایک سولوشن ہے اس کا, اگر ہم آئین اور جمہوریت پہ واقعی یقین رکھتے ہیں تو صرف ایک طریقہ ہے کہ جس کو عوام چنے, وہ عوام پی ٹی آئی کو چن لیں, وہ نون لیگ کو چن لیں, وہ پیپلز پارٹی کو یا کسی اور جماعت کو, اس کو حکومت بنانے دیں, اس کو 5 سال پورے کرنے دیں. ٹھیک, بڑی اچھی بات, بڑی اچھی بات کہ جو عوام جس کو چنے اس کو جو ہے وہ اقتدار سونپا جائے, لیکن جن پارٹیوں کو اقتدار سونپا جائے اور جن کی اکثریت آ جائے, ان کو دوسری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھی جو ہے وہ ایک رویہ اپنانا چاہیے, کیونکہ ہمارے ماضی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے سادہ اکثریت بھی بہت کم ملی ہے. ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے پاکستان میں بنتی رہی ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت, پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. ناصر.